बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। शरबत की बोतल। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस कहानी के जुमला हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। शरबत की बोतल। एहतशाम के अब्बो को ऑफिस के लिए घर से निकले कुछ ही देर हुई थी। उसकी अम्मी किचन में बर्तन धो रही थी। किचन की एक खिड़की लान के पिछली तरफ भी खुलती थी। वहां ऊंची पानी की जेर जमीन टंकी भी थी और जहां जहां कच्ची जमीन थी वहां पौधे लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एहतशाम अपने दादा अब्बो के साथ कपड़े का एक साइबान बनाने में मसरूफ है। उन्होंने दो दीवारों के बीच रस्सियां बांध कर उस पर चादर तान दी थी, जिसकी वजह से जमीन के एक बड़े हिस्से पर साया हो गया था। इस साए में एहतशाम ने परिंदों के दाने और पानी के मिट्टी के कूडे रखे। कूडे रख कर वो खड़ा हुआ तो उसकी नजर अपनी अम्मी पर पड़ी। अम्मी, गर्मी बहुत है, चिड़ियाओं बेचारियों का पानी गर्म हो जाता था। हमने साया कर दिया है, अब पानी गर्म नहीं हुआ करेगा। उसने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। चिड़ियों को अब ठंडा पानी मिला करेगा और वो मजे से इसको पिया करेंगे। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तरकीब दादा अब्बू ने बताई थी, एहतशाम ने कहा और कूडोहे में पानी डालने लगा। अगर काम खत्म हो गया हो तो दादा अब्बू को लेकर अंदर आ जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया है। उन्होंने कहा। काम खत्म हो गया था। दोनों दादा पोते घर में आ गए। हालांकि सुबह सुबह का वक्त था, मगर इसके बावजूद गर्मी ने जोर पकड़ लिया था। दोनों पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने हाथ मुंह धोए और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। गर्मी शदीद से शदीद होती जा रही थी। आसमान पर बादलों का नामो निशान तक न था। गर्मी की वजह से बाजारों में सन्नाटा रहता था। लोग अशद जरूरत में ही बाहर निकलते थे। उधर परिंदों और जानवरों की भी बुरी हालत हो गई थी। परिंदे अपनी चोंच खोले पानी की तलाश में और जानवर किसी सायेदार जगह को ढूंढते नजर आते थे। एहतशाम के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। गर्मी की वजह से अम्मी इसे बाहर गली में दोस्तों के पास भी नहीं जाने देती थी। टीवी पर चलने वाली तेज गर्मियों की खबरों से वो भी घबरा गई थी। एहतशाम ज्यादातर घर में ही रहता था। घर में उसके दादा अब्बू उसके दोस्त थे। उन्हें किताबों से बहुत दिलचस्पी थी और वो अपना बहुत सा वक्त मुताला में मसरूफ रहकर गुजारते थे। जब वो फारिग होते थे तो एहतशाम उनके पास जाकर बैठ जाता। दादा अब्बू उसको अपने साथ मुख्तलिफ कामों में लगाए रखते थे। इन कामों के करने में एहतशाम को बहुत मजा आता था। दादा अब्बू से उसने दीवारों और दरवाजों पर रंग करना भी सीख लिया था। घर के किसी दरवाजे की चटखनी या कुंडी खराब हो जाती तो वो दोनों बाजार से लाकर उन्हें खुद ही तब्दील कर देते। कपड़े सिखाने की रस्सी गुल सड़ जाती तो नई रस्सी लाकर लगा देते। पानी का कोई नल टपकने लगता तो दोनों मिलकर आ तो उसका वाशर तब्दील कर देते, नहीं तो नई टोंटी लाकर लगा देते। दादा अब्बू ने बहरहाल उसको एक हिदायत कर रखी थी कि बिजली के छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाना चाहिए। इस काम को खुद कभी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है। दादा अब्बू के साथ इस तरह के काम करते हुए एहतशाम ने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। वो सोचता था कि घर के इन कामों को करने से घर वालों को कितनी आसानी हो जाती है। उसकी अम्मी भी उसकी इन मसरूफियात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि इस तरह एहतशाम नई नई चीजें सीखता था। उन्हें ये भी इत्मीनान हो जाता था कि अपने दादा अब्बू के साथ साथ रहने से उनका भी दिल लगा रहता था। दादा अब्बू उसके साथ बैठकर कार्टून भी देखते थे और खबरें भी। दादा अब्बू चंद साल पहले तक तो काम पर जाते थे, मगर फिर उनकी उम्र ज्यादा हो गई और चंद एक बीमारियां भी लाहिक हो गई तो वो घर बैठ गए। एहतशाम के अब्बू उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे
और वक्फे वक्फे से अपने एक खानदानी मुआलिज से उनका चेकअप करवाते रहते थे। उनकी जान शुगर के मर्ज से नहीं छूट रही थी। किसी ज़माने में उन्हें मीठी चीज़ें खाने का बहुत शौक था और वो दिल भर कर अपना ये शौक पूरा करते थे। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब डॉक्टर ने उनके शुगर के मर्ज की तशखीस कर दी। उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई हो गया था, जो कि बहुत ख़तरनाक बात थी। दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर साहब ने उन्हें मीठी चीज़ों से परहेज की सख्ती से ताकीद की थी। एहतशाम की अम्मी इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी कि वो मीठी चीज़ें ना खाएं। नाश्ते के बाद दादा अब्बू अपने कमरे में चले गए। एहतशाम की अम्मी नाश्ते की टेबल साफ करने लगी। उन्हें घर के कुछ और काम भी निपटाने थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नाश्ते के बर्तन धोकर वो उन कामों में लगेंगी। अचानक उनकी नज़र एहतशाम पर पड़ी। वो पंजों के बेल उचक कर डाइनिंग रूम में रखे हुए फर्ज का ऊपरी डोर खोलकर फ्रीजर में से कुछ निकाल रहा था। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें लाल रंग के शरबत से भरी एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल थी। उसकी यह हरकत उसकी अम्मी को कुछ पुरस्कार सी लगी। उनके घर में तो रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी कब की ख़त्म हो गई थी, फिर यह शरबत कैसे बना? अपने तजस्सुस को रफ़ा करने के लिए वो एहतशाम को झांक कर देखने लगी। वो अपने दादा अब्बू के कमरे की तरफ गया था। उनके कमरे के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और दादा अब्बू ने झांक कर देखा। एहतशाम ने बोतल उन्हें थमा दी और खुद वापस आकर ड्राइंग रूम में टीवी खोलकर बैठ गया। ये मंजर देखकर उसकी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने हालांकि एहतशाम को बता रखा था कि उसके दादा अब्बू को शुगर की शिकायत है और मीठी चीज़ें उनके लिए जहर है, फिर भी उसने उनकी बात पर कान नहीं धरे और शरबत की बोतल उन्हें देकर आ गया। दादा पोते ने यह शरबत चुपके चुपके खुद ही बनाया होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर से कैसे कहीं कि उन्हें ये बात पता चल गई है कि एहतशाम ने उन्हें शरबत की बोतल दी थी। वो अपने ससुर का बहुत एहतराम करती थी। उन्हें बहुत सोच समझ कर इस मसले को हल करना था और इस बात की भी कोशिश करना थी कि उनकी किसी बात से एहतशाम के दादा अब्बू की दिल आज़ारी ना हो। वो इन्हीं सोचों में गुम फिर अपने कामों में लग गई। एहतशाम के कमरे में जब वो सफाई करने गई तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए। उन्होंने वो कपड़े उठाकर अलमारी में रखने चाहे। उसकी अलमारी खोली तो क्या देखती हैं कि उसमें बहुत सारी पेप्सी, कोक, फांटा, 7 अप और स्प्राइट की खाली बोतलें नीचे वाले खाने में एक तरतीब से रखी हुई हैं। उनके बराबर में ही उन्हें रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी की 4 भरी हुई बोतलें भी नजर आए। उनका दिल धक से रह गया। एहतशाम, ये तुम अपने दादा अब्बू से मोहब्बत नहीं उनके साथ दुश्मनी कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मीठा खाना पीना उनके लिए कितना खतरनाक है। उन्होंने बड़े दुख से सोचा और अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे से बाहर आई तो एहतशाम पर नजर पड़ी। उनका कतई दिल नहीं चाहा कि उससे कोई बात करें। वो अगरचे पूरे 10 साल का हो गया था, मगर उन्हें महसूस हुआ कि उसमें समझदारी नाम को भी नहीं। अगर दादा अब्बू ने उससे कहा भी था कि वो उनके लिए शरबत बना बना कर रखे तो उसे ये बात मुझे जरूर बताना चाहिए थी। 10 बज गए थे। एहतशाम की अम्मी का किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। उन्होंने सोच लिया था कि उसके अब्बू आएंगे तो वो ये बात उनके सामने रखेंगी और वो ही एहतशाम के दादा अब्बू को समझाएंगे कि मीठा शरबत पीना उनके लिए कितना खतरनाक है। फिर बैठे बैठे उन्हें एहतशाम पर एकदम बहुत सा गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज आवाज में उसे बुलाया। उनके लहजे की सख्ती महसूस करके वो कुछ हैरान सा उनके पास पहुंचा। उसका मासूम हैरत ज़दा चेहरा देखकर अम्मी को अफसोस सा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस लहजे में उसे नहीं बुलाना चाहिए था। अम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसने आहिस्तगी से पूछा। बेटा, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी अम्मी ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। तुम जानते हो तुम्हारे दादा अब्बू को शुगर की बीमारी है। ये बात मुझे पता है। एहतशाम ने सर झुकाकर कहा।
तुम्हारे कमरे की अलमारी में शरबत की बोतलें कहाँ से आई हैं? उन्होंने यकलख्त पूछा। लम्हा भर को तो एहतशाम हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद बोला, मैं और दादा अब्बू बाजार से लाए थे, और वो खाली मशरूबात की बोतलें। अम्मी ने कुछ तेज लहजे में पूछा। वो बोतलें अब खाली होने के बाद फेंक देती थी। मैं उन्हें अच्छी तरह धोकर अपनी अलमारी में रख देता था, एहतशाम ने बताया, ताकि उनमें शरबत बना बना कर दादा अब्बू को दो। अम्मी ने तल्ख लहजे में कहा, जी अब ठीक कह रही है। मैं रोज रात को एक बोतल शरबत बनाकर फ्रीजर में रखी चीजों के पीछे रख दिया करता हूँ। सुबह उसे दादा अब्बू को दे देता। एहतशाम ने खुश होकर बताया, ये पता होने के बावजूद कि उन्हें मीठी चीजों से डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अम्मी का लहजा शिकायती था। खून की बात सुनकर एहतशाम हंस पड़ा। अम्मी आपकी सारी जासूसी बेकार गई। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें उनके गिले में डालने की कोशिश की। एहतशाम की भिटाई पर उन्हें एकदम से गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ। एन उसी वक्त गली में से खाकरोट की तेज आवाज उनके कानों में आई, बाजी कूड़ा दे दे। ये खाकरोट रोज आकर घर घर से कूड़ा ले जाता था। महीना खत्म होता था तो उसे हर घर से 200 रुपए मिला करते थे। अब आप खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लीजिएगा। एहतशाम उनका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम की उस खिड़की तक लाया जहां से घर का मेन गेट नजर आ रहा था। खाकरोट की आवाज सुनकर दादा अब्बू गेट खोलने गए थे। अम्मी ये देखकर हैरान रह गईं कि उनके हाथ में वही शरबत की बोतल थी जो एहतशाम ने कुछ देर पहले उनके हवाले की थी। दादा अब्बू ने गेट की जैली खिड़की खोली। पसीने में शराबूर और तेज धूप की वजह से लाल बेबू का चेहरा लिए खाकरोब अंदर दाखिल हुआ। उसने कोने में रखी कचरे की बाल्टी अपनी हथगाड़ी में खाली की, फिर उसे दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। भाई बरकत, आज तो गर्मी ने कमाल ही कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने शरबत की बोतल उसके हवाले कर दी। बरकत की आंखें खुशी से चमकने लगी। साहिब, आप रोज मेरे लिए इतनी तकलीफ करते हैं। खुदा आपको खुश रखे, उसने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। गर्मी भी तो बहुत है, और ये मैं थोड़ा ही करता हूँ, ये तो एहतशाम करता है। वैसे भी हम तो आराम से घर में बैठे रहते हैं। तुम तो महल्ले महल्ले इस चिलचिलाती धूप में फिरते रहते हो। तुम्हें प्यास तो लगती ही होगी। वो उनको दुआएं देता हुआ चला गया। अम्मी ने यह मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने एहतशाम के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, तुम और दादा अब्बू तो ये बहुत अच्छा काम करते हो इस तेज गर्मी में। अगर कोई मुझे इतनी बड़ी बोतल ठंडे शरबत की दे तो मैं तो एक ही सांस में गट गट पी जाऊं। मगर एहतशाम, ये बात तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दी थी? जब हम ये काम शुरू करने वाले थे तो दादा अब्बू ने कहा था कि एहतशाम बेटे एक नेकी का काम है। तो फिर उसकी बात अम्मी की बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि नेकी के काम खामोशी से और छुपाकर करने चाहिए, वरना नेकी ज़ाया हो जाती है। इस वजह से मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। हम तो कब से ये बोतलें खाकरोब अंकल को दे रहे हैं। एहतशाम ने कहा, मेरे अपने ख्याल में तो इस तरह की नेकियों को छुपाना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को इस तरह की बातों के बारे में पता चलेगा तो वो खुद भी इंसानों के साथ साथ परिंदों और जानवरों की भूख प्यास का ख्याल भी रखने की कोशिश करेंगे। आज से मैं भी तुम्हारे इस काम में हाथ बटाया करूंगी। उनकी बात सुनकर एहतशाम खुश हो गया और इस खुशी में उसने दोनों हाथों की एक एक उंगली मिलाकर मुंह में डालकर सीटी बजाने की कोशिश की, मगर उसे अभी तक इस तरह सीटी बजाना नहीं आई थी, इसलिए सीटी बज ना सकी। वो थोड़ा झींप सा गया। उसकी हालत देखकर अम्मी जोर से हंस पड़ी और उसे गले से लगा लिया।